आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल के दो पोर्शन हैं, एक जुवेनाइल जेल कहलाता है और एक ख़वातीन की जेल है। हमारे बच्चे जो हैं वो जुवेनाइल जेल में आते हैं जो कि अंडर 18 होते हैं। हमारे बच्चे इस कौम का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपने घर के अफराद, ख़ास तौर पर वालिदैन के बिहेवियर से, उनके रवैये से तंग आकर अपने घरेलू हालात से फ़रार हासिल करने के लिए घरों से बाहर जाते हैं और कुछ गंदी सोहबत में, गंदे दोस्तों में बैठ के पढ़ के कुछ मंशात का शिकार हो जाते हैं और कुछ मुजरिम बन जाते हैं, जराइम पेशा हो जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए हमारे मुल्क में जुवेनाइल जेल्स का क़याम किया गया है, जहाँ पे उनकी इस्लाह होती है और उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, उनको हुनर सिखाए जाते हैं ताकि वो राह रास्त पे आ सकें और मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बढ़ा सकें। और तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं वहाँ पर जो औरतें हैं वो मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, लेकिन हमारा जो मुल्क है वो तरक्की पजीर है। यहाँ पर औरतों को इतने मौक़े हासिल नहीं है, तो वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा औरतें ऐसी भी हैं जो कि झूठे केसेस में और कुछ ऐसी हैं जो सच्चे केसेस में भी यहाँ पे कैद हैं। तो हम आपको स्पेशल हमारी रिपोर्ट दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि असल हकीकत क्या है जुवेनाइल जेल और औरतों की जेल। जुर्म का इर्तिकाब करने वाले अफराद भी हमारे मुआशरे का हिस्सा होते हैं। दुनिया में आने वाला कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर मुजरिम नहीं होता। उसको जिंदगी में पेश आने वाले हालात, हादसात और माहौल जुर्म करने की तरफ माइल करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनको जुर्म की पादाश में जब जेल में सज़ा काटनी पड़ती है तो ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि वो अपनी सज़ा काटने के बाद जेल से बाहर निकलें तो एक अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी के दिन गुजार सकें। मुतल्लिक़ा महकमे को इस हकीकत से आगाही हो चुकी है। यही वजह है कि अब उनकी तरजीहात में जेल के माहौल को बेहतर खतूत पर इस्तवार करना शामिल हो चुका है। मर्दों की जेल हो, औरतों की या बच्चों की, तमाम मुजरिमान को बेहतर सहूलतें फराहम करने का अमल शुरू हो चुका है। उनको अपनी सलाहियतों के मुताबिक नहायत बाकायदगी के साथ मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से मुताल्लिक़ क्लासेस की सहूलत फराहम की जा रही हैं। सरकारी इदारों के साथ साथ मुआशरे में बेहतरी लाने के ख्वाहिशमंद गैर सरकारी तंजीमों पर भी ये फ़र्ज आयद होता है कि वो भी हुकूमत के इस नेक काम में उनका साथ दें और मुल्क को जराइम से पाक करने में अपना किरदार अदा करें। नाजरीन, आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि किन किन मदारिज से होकर हमारे मुल्क के मुस्तकबिल जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो मासूम बच्चे जो हैं वो मुजरिमों की सफ़ में शामिल हो जाते हैं। ऐसी ख़वातीन हैं जो कि हालात से तंग आकर घरेलू परेशानियों की वजह से अपने शोहरों की, अपने रिश्तेदारों की कातिल बन जाती हैं और दूसरे जराइम करती हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे जुवेनाइल जेल के अंदर और बात करेंगे उन बच्चों से, उन कैदी बच्चों से कि उनके साथ किस किस्म का सलूक होता है, वो किस नौइयत के जराइम करके इस जेल में दाखिल हुए हैं। तो आइए हमारे साथ जुवेनाइल जेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसलान अहमद। अरसलान अहमद। अच्छा, आपकी एज क्या है, उम्र? 15 साल। 15 साल के हैं आप। क्या किया था आपने? ऐसे ही रोड पे जा रहा था, बस से नीचे उतरा तो मैं से पिस्टल बरामद। किसने बरामद करवाई? पुलिस वाले ने। पुलिस वालों ने? जी। वाकई तुम्हारे पास नहीं थी पिस्टल? नहीं, पिस्टल मेरे पास नहीं। तुम्हारे कोर्ट में गया है केस? जी, कोर्ट में केस चल रहा है। तो अब क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पर अभी दर्जी का काम कर रहा हूँ। तुम्हारी ज़मानत हो जाती है तो तुम बाहर जाके क्या काम करोगे? अपनी दुकान खोलूँगा दर्जी की। व्यूअर्स, अब हम आर्ट क्लास के अंदर खड़े हुए हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो ड्राइंग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं। आपका नाम? आमिर। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, काम से आ रहा था तो भाग गया मेरे को पकड़। आप पहले क्या करते थे बाहर? बाहर स्कूल पढ़ता था, फिर छोड़ दिया, टांग टूट गया था, स्कूल छोड़ दिया। वापस जाना चाहते? जाना चाहते भी, आर्डर तो निकला लेकिन 50,000 रुपये भर नहीं सका। तो 50,000 रुपये जुर्माना नहीं भर सकते तो कितने साल आप अब फिर और यहाँ रहेंगे? बस आर्डर भरने और बाहर जाने, सज़ा नहीं ली मैंने। आपका नाम? एहसान। आपकी उम्र? 18 साल। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। क्यों आए आप? चरस पी रहे थे। कब से कर रहे हैं नशा? 2-3 महीने से। अपने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी? हाँ। वापस नहीं जाना है क्या घर? वापस जाएंगे, टाइम होगा जब जाएंगे। यहाँ पे कुछ और बच्चे बैठे हुए हैं और ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आए हुए हैं तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सज्जाद हुसैन। आपकी उम्र? उम्र 16 साल। 16 साल के। किस केस में आए हैं? 302 में। किसके मर्डर में?
वो उधर थे गली में रिश्तेदार उनका। किस वजह से? और झगड़ा था, उससे झगड़े से हो गया, अचानक हो गया, कोई उसने वाकई नहीं किया। तो किस चीज़ से कत्ल किया? पिस्टल से किया। पिस्टल कहाँ से आई? वो अब्बू की लाइसेंस की थी। अब्बू क्या करते हैं? आर्मी में। क्या है? आर्मी में सिपाही। आपकी केस की सुनवाई हुई है या अभी तक बैठे हैं इंतजार? पहली तारीख आई है, 4 को 4 घूमे। मुझे ये बताएं कि इससे पहले कभी आए हैं जेल? नहीं, पहले तो थाने वाने भी नहीं देखे। पहले पढ़ते थे बाहर? हाँ पढ़ते थे, मैट्रिक क्लियर के लिए इस साल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक क्लासरूम के अंदर और हमें बताया गया कि एक बच्चा ऐसा जो यहाँ पे तीसरी दफ़ा जेल आ चुका है। मैं पूछती हूँ कि वो तीसरी दफ़ा क्यों आया, क्या उसे यहाँ बहुत अच्छा लगा है या आदि मुजरम है, क्या है उसके साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? बरकत। आप क्यों आए हैं यहाँ पे, किस केस में? कार लिफ्टिंग का। कार लिफ्टिंग का? आपने कार लिफ्ट की थी, चोरी की थी कार? नहीं किया था, बेगुनाह लगाया है। आप तो 3 दफ़ा आए हैं। पहले चरस का केस में आया था, मंशायत का। और उससे पहले भी मंशायत में आया था तो 3 दफ़ा। मंशियात फरोख्त करते हैं? नहीं, पीता था, पकड़ा गया था। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरा 16 साल है। 16 साल। कब से मंशियात पी रहे? मंशायत तकरीबन 6-7 साल हो रहा है। तुमसे किसकी दुश्मनी है जो तुम्हें झूठे केस में यहाँ ले आता है? दुश्मनी नहीं है, ऐसे ही पकड़ लिया। आपके गेट के बाहर लिखा हुआ है दारुल इस्लाह। तो क्या पिछली 2 दफ़ा में इसकी इस्लाह नहीं हो पाई कि ये दोबारा से छूटा, फिर इसने कोई क्राइम किया, फिर दोबारा ये आ गया, यहाँ क्यों ऐसा? नहीं, इस्लाह तो देखिए ना, माशरा ही हमारा ये है कि बाहर ऐसा के हर चीज़ मतलब होती है कि वहाँ पे ये काम करते हैं। वहाँ पे इनका बेसिकली काम यही है कि मंशियात फरोख्त करते हैं, बेचते हैं एक जगह से लाख, और उसमें खुद पीने भी आदि लग जाते हैं। यहाँ आते हैं ये 2 महीने 3 महीने और इनकी ज़मानत हो जाती है। अब देखें ये बिल्कुल सही हो गया है। जो पहली कंडीशन थी जब आया था तो ये बिल्कुल ही पैरालाइज टाइप का हुआ था कि मंशियात भी। अब यहाँ पे ये रह रहा है यहाँ पे। अच्छा, तुम्हारे जो माँ बाप है उनको पता है कि तुम केसेस में अंदर आ चुके हो? नहीं, उनको पता नहीं है। तुम ये जराइम में क्यों पड़ गए? तुमने एक आम बच्चे जैसी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारी? बस ज़िंदगी ऐसी गुजर गई, क्या करें। वजह मालूम ही नहीं है। किसका कसूर है ये? कसूर हम लोग का है ना, माँ बाप का थोड़ी है। माँ बाप बोलते हैं आप बैठो, हम आपको खिलाएंगे, काम करो, स्कूल पढ़ो। तो तौबा नहीं करना चाहते तुम कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, मैं तौबा करता हूँ, मैं आम इंसान की ज़िंदगी गुजारूँगा, ये जेल में क्यों आता हूँ मैं? बेइज्जती की बात है, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारूँगा। इस दफ़ा तौबा करेंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक वर्कशॉप में जहाँ पे ये कारपेंटर का काम ये लोग सीख रहे हैं और ये यहाँ पे ये हुनर सीखते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो ये हुनर सीख रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? आमिर। आपकी एज? 14-15 साल। कब से हैं यहाँ पे? 1-1.5 महीना हो गया। क्या किया था आपने? जिना का केस लगा है। ओहो, जना का केस है आप पे। कौन था आपका दुश्मन? इलाके वाले ही हैं। क्यों? पता नहीं, पहले अम्मी का झगड़ा हुआ, बीच में मैं आ गया। अम्मी का क्यों झगड़ा हुआ? भाइयों की वजह से। भाई क्या करते थे? उनके साथ खेलते थे ना, पता नहीं वो छोटे भाई ने उनको मारा, उनकी अम्मी आके मारने लग गई, अम्मी की अम्मी भी गई, झगड़ा हो गया, बीच में मैं आ गया। किसका जना का केस तुम पे ठोका गया? लड़के का। कितने साल का लड़का? इतना सा होगा। क्या नाम था उसका? नाम पता नहीं है। हमारे साथ मौजूद है एक बच्चा जो कि इस बैरक का इंचार्ज है और हम उससे बात करते हैं कि वो क्या करते हैं यहाँ पूरा दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आमिर अली। हाँ, आमिर अली। आमिर अली। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। आप कब से यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से। आप पे क्या केस हुआ था? अगवा बरता हूँ। वो प्रूफ हो गया? जी। आपको क्या सज़ा मिली है? 25 साल। 25 साल कैद? जी। किसके अगवा का इल्ज़ाम था? इधर दुश्मनी में लगा है। तुम्हारे साथ और कितने लोग पकड़े गए? 2 और है। दोस्त हैं तुम्हारे? जी। क्लास फेलो? जी। पहले मैं पकड़ा गया था। पहले क्या सज़ा हुई थी तुम्हें? कितने दिन? जमानत पे था। जमानत पे था। अच्छा, तुमने हाई कोर्ट में अपील की है बेल की कि तुम तो बेकसूर हो, तुमने की अपील? जी। बाहर जब निकलोगे तो क्या सोचा है, क्या करोगे? कुछ भी नहीं। यहाँ कोई हुनर सीख रहे हैं? जी। क्या? बिजली का काम और कंप्यूटर का। कंप्यूटर का। तो बाहर जाके कोई अच्छा काम करने का दिल है या फिर दोबारा वही करोगे? जी। अच्छा काम क्या? कंप्यूटर का कोई काम, अपना कारोबार? अपना कारोबार। अपना कारोबार किस चीज़ का? बिजली का काम।
नाजरीन, हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है और इसके बारे में ये कहा गया है कि इसके ऊपर जो है वो 40 केसेस हैं और 8 मर्डर के केस में ये आया हुआ है। तो मैं पूछना चाहूँगी इससे कि इसने क्यों मर्डर किया और इसके ऊपर जो केस है वो क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल। फैसल, आपकी उम्र 16 साल। तो आपके ऊपर क्या केस है? मेरे ऊपर 2 गरनेट, पुलिस मुकाबला 13 ही, उसी बेगुनाह में पकड़ डाले इतने बड़े बड़े केस। पैसे मांगे थे, पैसे नहीं दिए थाने में, तो वजह से डाल दिए इतने बड़े बड़े केस। अम्मी अबू को पता है तुम इतने केसेस में अंदर हो और किसने केसेस किए हैं ये भी पता है? इससे पहले आए हो जेल? नहीं, पहली दफ़ा आए हो और इतने सारे केसेस में आए हो। कितना अर्सा हो गया? मेरे को 5 महीने हो गए। सुनवाई हुई है? जी। सुनवाई हुई है कोर्ट में? जी। क्या वहाँ पे तुम्हारा कोई वकील है? वकील है। तो क्या तुम्हें क्या सज़ा और क्या तुम पे क्या इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कोर्ट पे और क्या तुम्हें? यही दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा हुआ है। दहशतगर्दी का? तुमने कबूल नहीं किया? नहीं। वापस जाना चाहते हो घर? घर तो जाना चाहेंगे ना, यहाँ पे कौन खुश है? यहाँ पे हर कोई भी यही चाह रहा है कि घर जाए। हमारे साथ कुछ और लड़के खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया, किस केस में यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जहांगीर चैम्बर। जहांगीर चैम्बर? चैम्बर क्या? चैम्बर मतलब यही पिस्टल का चैम्बर मारना। हाँ, नाम है। किस केस में आए हैं आप यहाँ? ये डकैती का केस है मेरे ऊपर। डकैती किसके घर की थी? ये डकैती मतलब अभी जो है ना, दोस्तों के साथ था मैं, एक दोस्त को गोली लग गई है, वो मफरूर है। मैं जो ना उसके दूसरे दिन पकड़ा गया। पकड़े गए? कितना माल बरामद हुआ? 50,000 रुपए थे, 2-3 मोबाइल थे और सोना। घर से की थी डकैती? नहीं, रोड से गाड़ी लूटी थी। गाड़ी लूटी थी। इससे पहले आए हो जेल? नहीं, पहली दफा है। मानते हो कि तुमने किया है? बस मानता हूँ गलती हो गई है, बस आइंदा नहीं करूँगा। आपने क्या किया है? चोरी किए, पकड़ा गया। चोरी? क्या चोरी किया? मस्जिद में घुस के डकैती मार रहा। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इस तरह हो रहा था कि बसों में घुस के डकैतियाँ हो रही थी, तो पिछले दिनों की बात है ये? नहीं, 1.5-2 महीना हो गया। तो आप पूरे गैंग के साथ ये करते थे अकेले? नहीं, वहाँ पे सब गैंग ही है, सब खुद भेजते हैं चोरी करने के लिए, पिस्टल देते हैं। अच्छा, तो जब तुम पकड़े गए तुमसे बरामद हुई चीज़ें? नहीं, फेंक दिया। कहाँ फेंकी? नाली में। नाली में फेंक दी? पैसे भी? हाँ। तो तुम कैसे पकड़े गए? अवाम ने पकड़ा मेरे को। अवाम ने पकड़ के तुम्हें जला नहीं दिया? काफ़ी उस दिन उन लोगों में दिल आ गया था, नहीं डरे अवाम, सामने आ गया मेरा, तो पकड़ लिया। तुम्हारे पास तो गन भी थी, तुमने किसी को फायर तो नहीं किया? फायर उन लोगों ने मेरे ऊपर किया, मेरे पैरों में लग गया। गोली लगी? अभी ट्रीटमेंट कराए? वो बाहर इलाज किया तो जेल में आ गए। हमारे साथ एक हीरो बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो किस इल्ज़ाम में अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल्ला। आपकी उम्र? 16।